हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि सही गलत को कैसे पहचाने कि हम जो कर रहे हैं या जो हमने किया है वो सही है या गलत है। हमारे दिमाग में ना ये कई बार आता है कि जो मैं कर रही हूँ ये सही है या गलत है। मेरे दिमाग में कई बार आता है ये। दिमाग में आता है कि जगह ना मैं ये कहूँगी कि मैं हमेशा खुद से पूछती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ ये सही है या गलत है। तो बेसिकली आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं कि सही गलत क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि ये जो सवाल है ना, इसका जवाब हम बाहर ढूंढ रहे हैं। कि कोई हमको बाहर से कह दे कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, हमको बाहर से वैलिडेशन चाहिए। लेकिन बात यह है कि हमको बाहर से कभी जवाब नहीं मिलेगा। हमको जवाब हमेशा अंदर से मिलता है, हमारे अंदर से। हमारे अंतरात्मा को पता है हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। देखो, जैसे कि हमको ना कोई भी काम करने के बाद ना गिल्ट होता है। देखो, करते वक्त तो हमको समझ में नहीं आता, कभी करते टाइम तो मज़ा भी आता है। देखो, जैसे कि बच्चे हैं जिनको पढ़ाई करना ज़रूरी है, लेकिन वो टाइम पास कर रहे हैं, मूवी देखने चले गए, फ्रेंड के साथ घूमने चले गए, उस टाइम में तो उनको बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन जब वो रात को सोने जाएंगे तब उनको गिल्ट होगा, या करने के बाद ही वापस आएंगे तब उनको गिल्ट होगा ना अंदर से कि ये मुझे नहीं करना था, मुझे पढ़ाई करनी थी। यहाँ पर क्या हुआ, उनके अंतरात्मा ने, उनके सबकॉन्शियस माइंड ने ही उनको बता दिया कि जो किया है वो गलत किया है। सबकॉन्शियस माइंड हमको हमेशा बताता रहता है, हमारे अंदर ही वो आवाज़ है जो हमें हमेशा बताती रहती है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जैसे एक कुत्ते का भी एग्जांपल ले लो आप। कुत्ते को अगर आप खुद रोटी डालोगे ना तो वो वहाँ पर खड़ा होकर खाएगा, बैठ कर खाएगा। लेकिन अगर वो जो कुत्ता है उसने अगर वो रोटी चुराई हुई है ना तो दो गली छोड़ के किसी कोने में बैठ कर खाएगा। तो वैसे ही ना, उसके भी मन को पता है कि वो क्या कर रहा है। तो वैसे ही हमारा भी मन हमेशा जानता है सही गलत ना। हमको बाहर से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर है। एक आवाज़ हमारे अंदर ही है जो हमें हमेशा गाइड करती रहती है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। लेकिन हम उसको ना निगलेक्ट करते हैं उस आवाज़ को, और उसको ना मतलब इग्नोर कर देते हैं, और खुद को ना वैलिडेट करते रहते हैं। जो हमने किया है ना, नहीं नहीं उसने ऐसा किया ना मेरे साथ, इसलिए मैंने ऐसे किया। हम ना उस आवाज़ को दबा देते हैं, उसको सुनते नहीं है। लेकिन वो जो आवाज़ है ना, वो आपके अंतरात्मा की आवाज़, वो आपको हमेशा गाइड करेगी। लेकिन आप उसकी आवाज़ को दबाते रहोगे ना तो फिर उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बताती ज़रूर है वो, फिर आप उसको दबा सकते हैं, आप उसको अनसुना कर सकते हैं, लेकिन बताती ज़रूर है वो कि आपने सही किया है या गलत किया है। जैसे कि हम देखो, हम जो काम करना था हम वो नहीं कर रहे हैं, फ़ोन पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर टाइम पास कर रहे हैं, और फिर रात को जाके ना हमको गिल्ट होता है कि मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने जो करना था वो नहीं किया। तो यहाँ पर गिल्ट हुआ ना, तो वो गिल्ट वही है कि वो सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह हमको बताने की कोशिश करता है कि ये गलत है। तो पता हमको सब होता है लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसको आप उसकी अंतरात्मा बताती नहीं है। जैसे सबको बताती है, सबके अंदर एक आवाज़ है और वो आवाज़ आपको अंदर से बताती रहती है सही गलत। लेकिन हम उसको अनसुना करते हैं, इग्नोर करते हैं, और हमको जो करना है ना हम वो करते हैं। ऐसे ही ना रिश्तों के साथ भी होता है। जैसे किसी किसी के साथ बात करके ना हमको बाद में ना, बात करते टाइम भी और उसके बाद देखो हमको अच्छा फील नहीं होता, हमको ऐसे ड्रेन फील होता है ना कि हमारी एनर्जी जैसे ड्रेन हो गई है। कभी किसी का कॉल आ जाता है, हम बात करते हैं, लेकिन बात करने के बाद हमको बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं आती है। हमको लगता है कि हमने टाइम वेस्ट कर लिया, ये फ़ोन पर मैंने इतनी देर तक बात कर ली ये वो। तो वहाँ पर भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अंतर्मन हमको ये बता रहा होता है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो इंसान है, ये जो रिश्ता है, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उसको अंदर से सबकॉन्शियस माइंड को सब पता होता है। ये भगवान का स्वरूप है, हमारे अंदर भगवान का अंश है ना। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड जो बोल रही हूँ, जो अंतर मन में बोल रही हूँ, ये भगवान का ही अंश है ना। इसको हर चीज़ पता है, सही गलत अच्छा बुरा। अगर ज़्यादा ध्यान देते हैं ना हम, तो आपको ये ऐसी ऐसी चीज़ें बता सकता है जो हमको मतलब कभी हम सपने में सोच नहीं सकते। इतना ताकतवर है हमारा अंतर्मन। तो ये हमको हमेशा गाइड करता रहता है। जैसे कि देखो, कर्म को लेकर भी हम कोई बुरा काम करने जाते हैं ना, तो अंदर से आवाज़ एक बार उठती ज़रूर है कि ये नहीं करना है, ये गलत है, ये बुरा है, ये अच्छा नहीं है। हमारे अंदर से ही वो आवाज़ आती है। लेकिन अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं, कि या तो उस आवाज़ का सुनते हैं या फिर उस आवाज़ को दबा देते हैं और जो नहीं करना है वो करते हैं। क्योंकि ये आपका चुनाव है, चेतना को चुनाव का हक दिया गया है। हम एक चेतना है, एक ऊर्जा है, तो हमको ये चुनाव दिया, मतलब चुनने का अधिकार दिया गया है। जो भी करना है ना, हम स्वतंत्र है, हमको कोई रोकने वाला नहीं है। हम गलत भी कर सकते हैं, हम सही भी कर सकते हैं। चुनाव हमारे ही हाथ में होता है, लेकिन उसका फल भी फिर हमको ही भुगतना पड़ता है। गलत करेंगे तो उसका फल हमको भुगतना पड़ेगा, और सही करेंगे तो सही का भी भुगतना ही पड़ेगा। हम स्वतंत्र है, हमको कोई नहीं रोकता, भगवान भी नहीं रोकते हमको कुछ भी करने से, क्योंकि चुनाव हमको दिया गया है।
लेकिन फिर उसका फल भुगतने के लिए भी हमको तैयार रहना होगा, क्योंकि हर कर्म का फल हमको मिलता ही मिलता है। तो अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। वैसे ही देखो, जानवरों को ना कोई चेतना नहीं है, उनको कोई चुनाव नहीं दिया गया है, बस उनको जो ज़िंदगी मिले ना उसको उनको काटनी है, उनको चुनाव नहीं दिया गया है। ये मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें हमको चुनाव का अधिकार दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। तो ये एक ही जन्म ऐसा है जिसमें हम अपना भाग्य नए तरीके से बना सकते हैं, नए कर्म कर सकते हैं, अच्छा चुनाव कर सकते हैं। जैसे कुत्ता बिल्ली ये सारे जो भी जानवर है, इनको क्या है, इनको बस जो ज़िंदगी मिली है ना उनको काटना है, खाना पीना है, अपना स्ट्रगल है, खाने पीने को लेकर ही उनका स्ट्रगल है, बस खाना पीना है, सो जाना है, बस ऐसे इनको ज़िंदगी काटनी है। लेकिन हम नया कर्म बना के नया भाग्य बना सकते हैं, इतनी ताकत भगवान ने हमको दी है। तो फ्रेंड्स, अब जब भी ये सवाल उठे ना अंदर कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, जब भी ये चीज़ समझ में ना आए कि सही है या गलत है, कोई जॉब हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो एकांत में जाइए, थोड़ा सा शांत बैठ जाइए, सांसों को स्थिर कीजिए और खुद से पूछिए, खुद के अंदर से आपको जवाब मिल जाएगा। आपके अंदर ही हर चीज़ है। और देखो, ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अगर आप शांत बैठ के कुछ सवाल पूछ रहे हैं और आपको उसका जवाब नहीं मिला, आपको कहीं से भी मिल जाएगा। अगर आपको अंदर की भाषा समझ में नहीं आ रही है ना, तो कभी कहीं कोई वीडियो सामने आ जाएगा, कोई लाइन दिख जाएगी, कोई कोट कोट जो होते हैं ना वो कहीं लिखा हुआ दिख जाएगा। तो ऐसे किसी न किसी रूप में आपको आपके सवाल का जवाब मिलता ज़रूर है। मैं तो ये चीज़ हमेशा करती हूँ, सही गलत ही नहीं, मैं तो कुछ भी मुझे समझ में जब नहीं आता है ना, कि सिचुएशन नहीं समझ में आती है, एक स्टक फील होता है, तो मैं एकांत में जाके बैठ जाती हूँ और सवाल करती हूँ कि ये सिचुएशन ऐसी क्यों है। तो मुझे सच में बता रही हूँ, मुझे 3 दिनों के अंदर ये जवाब मिल जाता है। और ये मुझे पता चला था, एक गुरु माँ है उनसे पता चला था कि आप ना अपने अंदर अंतर्मन से सवाल करिए। अगर आप कहीं स्टक फील कर रहे हैं, कहीं अटक गए हैं, तो आप ना ये करिए, आपको 3 दिनों के अंदर जवाब मिल जाएगा। और मैंने सच में किया ऐसा। मैं सुबह उठी शांत एकदम, सुबह 5:30 बजे, और सबसे पहले काम मैंने थोड़ा सा मेडिटेशन किया और उसके बाद अपना सवाल किया। तो फ्रेंड, सच मानना, मुझे 3 दिनों के अंदर ही जवाब मिल गया था। तब से मैं ये चीज़ फॉलो करती हूँ हमेशा। जब भी अटक जाती हूँ ना कहीं पर, तो सुबह जब भी उठती हूँ तो सबसे पहले यही काम करती हूँ, थोड़ा सा मेडिटेशन करती हूँ और अपना सवाल पूछ करना छोड़ देती हूँ। मुझे कहीं ना कहीं से जवाब ज़रूर मिल जाता है। तो देखो, हर चीज़ हमारे अंदर ही है। मैं सारी जो वीडियो लेकर आती हूँ ना, हमारे अंदर की शक्ति की ही लेकर आती हूँ। हमारे अंदर ही हर चीज़ है फ्रेंड्स। आपको बस अपने अंदर की यात्रा शुरू करनी है। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और लगता है किसी के काम आ सकती है तो उसके साथ में शेयर ज़रूर कर देना। अगर किसी के साथ शेयर कर देते हैं ना, तो ये भी हमारा एक अच्छा कर्म ही बन जाता है। क्योंकि थोड़ा क्या होता है ना, कभी कभी एक आधे हमारे शब्द से ना सामने वाले की ज़िंदगी चेंज हो जाती है। देखो फ्रेंड्स, भगवान ना खुद नहीं जा सकते कहीं पर, भगवान ना बस ज़रिए बनाते हैं। वैसे ही हो सकता है कि ये वीडियो भी कुछ लोगों की ज़िंदगी बदलने का ज़रिया बन जाए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, शेयर ज़रूर करते ना। तो मिलती हूँ आपसे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।